आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में बहुत ही आसान यूनिक किस्म की चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत आसान है। हर कोई इसको आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर न्यू है आप मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना, आप देख रहे हैं कुक विद शबाना 784। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चिकन की ज़रूरत होगी। तो हमने यहाँ पे ली है 250 ग्राम चिकन, जिसके हमने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए, यानी एक एक 1.5 इंच के ये टुकड़े हैं। और इस रेसिपी में हमें जो है ना चिकन क्यूब्स छोटे ही चाहिए। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक का लेंगे या नमक आप हस्बे जायका लीजिए। 1 टीस्पून भर के हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेना है। 1/4 टीस्पून हमें काली मिर्चों का पाउडर लेना है। 1 टीस्पून हम लेंगे तंदूरी मसाला, अगर ना हो तो आप यहाँ पे धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। फूड कलर हमें लेना है पिंच, अगर आप पसंद करती हैं तो डालिए, वरना फूड कलर डालने की जरूरत नहीं है। 1 टीस्पून विनीगर का शामिल करेंगे, विनीगर नहीं डालना है तो लेमन जूस का इस्तेमाल कर लीजिए। हाफ टी स्पून भर करके हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर का शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम मैदे का भी शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स करना है। मिक्सिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि चिकन के एक एक पीस में सारे मसाले, कॉर्नफ्लावर, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लग जानी चाहिए, तभी इस चिकन का बहुत ही मज़ा आएगा। अब इसमें अगर आप चाहें तो हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं, आपके मर्ज़ी के मुताबिक, अगर आप लोग तेज़ खाते हैं। चलिए मैरिनेशन हो गई है, अब हम इसे 1 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आपके पास वक्त हो तो आप सुबह मैरिनेट करके रख दीजिए, शाम में इसका इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे हमें आलू को स्लाइस करना है और स्लाइस जो है वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए। तो लंबाई की शक्ल का आप आलू लीजिए और उसकी पतली पतली स्लाइस करके उसे पानी में डाल दीजिए ताकि वो काला ना हो। 2 टेबलस्पून भर के हम यहाँ पे लेंगे कॉर्नफ्लावर का। अब ये कॉर्नफ्लावर का क्या करना है और उसका क्या रोल है, क्या मैजिक है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो कॉर्नफ्लावर को हमें अच्छी तरीके से घोल लेना है और याद रखिए कि कॉर्नफ्लावर घोलने के बावजूद नीचे बैठ जाता है, तो जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे हम इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए कॉर्नफ्लावर भी रेडी हो गया है। चिकन को मैरिनेट किए हुए हमें 1 घंटा तकरीबन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें से हम जो है ना आलू के पीसेस लेंगे, इनका पानी हमें अच्छी तरीके से निथार देना है। अब कॉर्नफ्लावर जो हमने पहले से घोल के रखा था उसे एक मर्तबा फिर से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि नीचे कॉर्नफ्लावर बैठ जाता है तो पानी भी अच्छी तरीके से हल हो जाए। अब इसमें क्या करना है, जिन आलू के पीसेस के हमने पानी निथार दिए थे उन आलू के पीसेस को कॉर्नफ्लावर में डिप करना है और एक आलू उठाना है, उसका पानी एक्स्ट्रा निकाल देना है। चिकन की पीस को इसमें बीच में रखना है और टूथपिक की मदद से आलू और चिप्स को अच्छी तरीके से हमें सील कर देना है। यानी कि एक टूथपिक में हम एक स्लाइस लेंगे आलू की और एक जो है ना चिकन की पीस लेंगे, ये बटरफ्लाई की तरह बन जाएगा। ये देखिए हमारी चिकन बटरफ्लाई मज़ेदार बन करके रेडी हो रही है। इसी तरह मैं आपको एक और बता देती हूँ, बीच में आप पीस रखिए, आलू लीजिए, उसका पानी एक्स्ट्रा निकाल के बीच में पीस रखिए और टूथपिक को उसके अंदर से पास कर दीजिए। आलू की चिप्स यहाँ आपकी पतली होनी चाहिए, अगर मोटी होगी तो फोल्ड नहीं होगी, टूट जाएगी। ये देखिए आलू की पीसेस को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी वैसे ही प्लेट में, ताकि वो थोड़ी सी खुश्क हो जाए, कॉर्नफ्लावर जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। यहाँ पे तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हाई फ्लेम पे हमें पकाना नहीं है इसे। हम पहले फ्लेम को तेज़ करेंगे, उसके बाद में लो और मीडियम के बीच में तेल को रखेंगे और जितनी पीस कढ़ाई में आएगी उतनी डाल देंगे और फ़ौरन से हमें चम्मच भी नहीं चलाना है। 30 से 40 सेकंड के लिए इसे इसी तरह रहने देना है, फिर हल्के हाथों से हम इसे घुमाना शुरू करेंगे। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब हमने पीसेस डाली थी कढ़ाई में बहुत बबल्स थे। अब जैसे जैसे ये पक रही है ना चिकन, तो वैसे वैसे इसके बबल्स कम हो रहे हैं और फिर इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। ये देखिए इस तरीके की क्रिस्पी हो जानी चाहिए। हमने जो कॉर्नफ्लावर लगाया था उसी की वजह से ये बिल्कुल जैसे हम वेफर्स खाते हैं आलू के, बिल्कुल ये उसी तरीके की बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सी विंग्स हो जाती तैयार, और अंदर जो है ना चिकन जो है वो बहुत ही जूसी जूसी तैयार होती है। तो इसका टाइमिंग जो है ना तलने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा तेल कितना गर्म करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये 2 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगी तो आपकी जो चिकन बटरफ्लाई है वो बहुत ही बेहतरीन से तैयार होगी
और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। कम लागत में ढेरों बन करके तैयार होने वाली ये रेसिपी है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लेके आऊँ जो मैं बिल्कुल परफेक्ट बनाती हूँ, जो मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से भी वो चीज़ें शेयर करूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।